आइए इसी रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। हम अपनी भावनाओं को शब्दों में आपके समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। आप सब सर्वोदय जोरदार तालियों से एक बार कहा कीजिए हमारे सभी आपकी एक ताली एक विश्व के समकक्ष है। और इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री फैज अहमद एडवाइजर से कि वो यहाँ पर आए और किल कोरोना अभियान के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान करें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री फैज अहमद एडवाइजर। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य परिवार के सभी सदस्य और मीडिया के साथियों, आज 1 जुलाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य परिवार के सभी साथियों को हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा जो इस अभियान में पिछले 4 महीने से पूरे तन मन से जुड़े हुए हैं। मैं आज आपके सामने किल कोरोना अभियान का भोपाल का प्रभारी अधिकारी होने के नाते जो भोपाल में अभी तक कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी देना चाहूँगा। भोपाल में ये किल कोरोना अभियान का एक प्रयोग पिछले सप्ताह शनिवार, रविवार और सोमवार को किया गया। इसमें हमने 52 बस्तियां चुनी जो कि घनी आबादी की बस्तियां थी, ज़्यादातर स्लम बस्तियां थी और उसमें हमने दल बनाए। ये जो दल थे सर, ये इसमें एक नोडल अधिकारी था और उसके साथ जो है 5 और विभिन्न विभागों के अधिकारी थे, जिसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग का, खाद्य और कोऑपरेटिव विभाग का एक नोडल अधिकारी था और नगर निगम का एक अधिकारी था। इनका जो काम था, इनके नीचे सर्वे टीम जो गठित थी, 3 तरह की सर्वे टीम थी। एक आगामी सर्वे टीम थी जो एक तरह से पायलट कह लें, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, आशा बहनें थी और उसके साथ फिर एक डॉक्टर्स की सर्वे टीम थी और एक सैंपलिंग की सर्वे टीम थी। इस तरह से 3 टीमें थी जो आगे चल करके सर्वे टीम के साथ साथ स्क्रीनिंग टीम स्क्रीनिंग करती थी, सैंपलिंग टीम सैंपल लेती थी और 2 टीमें इसके अलावा बनी थी जो सैंपलिंग के साथ ही थी। अगर मलेरिया डेंगू के लक्षण है तो मलेरिया डेंगू का सैंपल लिया जाता था और अगर कोरोना के लक्षण है तो कोरोना का सैंपल लिया जाता था। और नगर निगम की एक टीम थी जो साफ सफाई, जिन जगहों पर पानी भरा हुआ है उसकी सफाई, फॉगिंग की कार्रवाई, सैनिटेशन की कार्रवाई ये टीम कर रही थी। इसमें आप देखेंगे हमने ये भोपाल का नक्शा है और इसमें जो घनी आबादियां हैं वो चिन्हांकित करी गई हैं। तो इस तरह के 52 दल थे और 52 दलों के नीचे ये टीम्स थी जो काम कर रही थी। इसमें 38 स्थल जो थे वो आबादियां जो थी, लोकेशन वो शहर की थी और 14 ग्रामीण की जो भोपाल जिले की पेरिफेरी की हैं और इन सब में लगभग 4.5 लाख की जनसंख्या थी जिसको कवर किया गया है। जो गतिविधियां रही हैं इसमें हमने अपने प्रदेश के लिए जो एक ऐप बनाया है जिस पे हम जानकारियां दर्ज करते हैं, उस पे हमने सारी और ILI के जो भी केसेस थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जिन्हें कहते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ की जिसको भी शिकायत थी उसकी जानकारी हमने इस ऐप में दर्ज की। उसके बाद मलेरिया, कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य जो इस समय की मौसमी बीमारियां हैं उनके संदिग्ध मरीजों की जांच की। मलेरिया की जांच के लिए एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट होता है जिसकी उसी समय जांच 15 से 20 मिनट में जांच आ जाती है, उसकी जांच वहां पर की। साफ सफाई के लिए सैनिटाइजेशन कराया गया, जल भराव के स्थानों की जांच और सुधार कार्य कराए गए। स्क्रीनिंग और सैंपलिंग, कोरोना महामारी के लिए स्क्रीनिंग करी गई, सैंपलिंग करी गई और
फीवर क्लिनिक पर इन सब लोगों को पहुंचने के लिए उनकी जो निकटतम फीवर क्लिनिक थी उसमें जाने की सलाह दी गई, और कोरोना से कैसे बचें और इन मौसमी बीमारियों से कैसे बचें उनके बारे में जो आवश्यक जानकारियां लोगों को दी जानी थी वो भी इन टीम्स ने दी। और नगर निगम के विभाग ने जो वो मच्छरों के लिए या अन्य लार्वा कंट्रोल के लिए जो फॉगिंग और अन्य कार्य करते हैं वो उन्होंने किया है। इस 3 दिवसीय अभियान में जो उपलब्धियां रही हैं वो मैं आपको बताऊं। 86,749 घर थे इन 52 बस्तियों में जिनका सर्वे किया गया। इनकी जो जनसंख्या थी 4,13,742, इनकी पूरी जांच की गई और 370 मलेरिया के सैंपल लिए गए। डेंगू के कोई प्रकरण नहीं पाया गया। जल भराव के करीब 50 स्थान थे जिनमें साफ सफाई की गई और फीवर क्लिनिक पर 6,356 लोगों को परामर्श दिया गया है ना। इसमें आप देखेंगे इन 4,13,742 लोगों में 10,900 लोग ऐसे जिनको सारी और ILI के प्रारंभिक लक्षण जिनमें दिखे, और इनमें से 6,455 लोगों के सैंपल लिए गए। उनकी सबकी सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई है और इसमें 160 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए, जो कि लगभग 2.5% के आसपास होता है। इतने लोग हमने इस अभियान में पहले से निकाल लिए। जो हमारी और आपकी समस्या है वो यही है कि हम लोग पेशेंट को बहुत देर से अपने या देरी जब होती है तो उसकी जान को भी खतरा बढ़ जाता है, और दूसरा जो खतरा होता है वो और लोगों को ये फैलाने का खतरा होता है, और उसमें खासकर जिन्हें हम हाई रिस्क कैटेगरी में कहते हैं, जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी है, या जो 60 साल के ऊपर के वृद्ध हैं, या जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के नीचे जिनको खतरा ज़्यादा है, उनको फैलाने का खतरा होता है। इसलिए मरीज को जल्दी निकालने का ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य यही है कि हम मरीज को जल्दी निकालें, जल्दी आइडेंटिफाई करें और जल्दी उसके उपचार की व्यवस्था करें। इसके कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, जो हमारी टीम्स ने अलग अलग मोहल्लों में, चाहे सैनिटेशन का काम हो, चाहे सर्वे का काम हो, चाहे लोगों को जानकारी देने का काम हो, ये सारे काम इन दलों के द्वारा किए गए हैं। फॉगिंग है, IEC है, ये हमारी फीवर क्लिनिक्स की सूची है जो पूरे शहर में और ज़िले में जो फीवर क्लिनिक्स बनाई गई हैं उसकी सूची है। उसके टेलीफोन नंबर्स हैं जिस पे हम बार बार लोगों को कहते हैं कि यदि आपको इस तरह की कोई शंका है या लक्षण आ रहे हैं तो कृपया अपने निकटतम फीवर क्लिनिक पे जाएं। वहाँ आपकी जांच की सुविधा भी है, वहाँ आपकी सैंपलिंग भी हो सकती है और आपको सही बात बताई जा सकती है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप अगर सही समय पर सही स्थान पर पहुँचेंगे। हमारे भोपाल की ये रणनीति रही है कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी बचाव, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया है। व्यापक सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन, क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था, फर्स्ट कांटेक्ट जो लोग आए हैं उनके आइसोलेशन की व्यवस्था और मेडिकल सुपरविजन। और हमारा जो कॉल सेंटर है ज़िले का, वो हमेशा तत्पर रहता है लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए। आज यही अभियान एक तरह से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में लॉन्च किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय, आपने किल कोरोना अभियान के विषय में जो जानकारी सभी लोगों से साझा की और इसके विषय में जो दूरगामी दृष्टि उसके विषय में बतलाया। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सर से, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं और उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में कोरोना के विरुद्ध जो संग्राम लड़ा जा रहा है उसके विषय में जानकारी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, सम्माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी साथियों, पिछले 3 महीने से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे सारे आंकड़े आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर से बहुत अच्छे हैं। कभी हम
देश में चौथे नंबर पे होते थे केसेस के बारे में, आज हम 12वें नंबर पे हैं। हमने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। केसेस की जो बढ़ने की गति पहले हमारी 11% हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब वो घट के 1.4% रह गई है, मतलब करीबन 10 गुना कम हो गई है। नेशनल एवरेज के आधे से भी कम है। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रात दिन काम करके इस स्थिति में आज प्रदेश को लाया है। हम लोग अकेला प्रदेश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें ऐसी व्यवस्था करी है कि कोरोना का हर टेस्ट जो ICMR का टेस्ट क्राइटेरिया फॉलो करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, उसका टेस्ट हम फ्री करते हैं। उससे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। स्वेच्छा से कोई टेस्ट कराना चाहे उसका मुद्दा अलग है, लेकिन जिसके टेस्ट की आवश्यकता है उसका टेस्ट फ्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था भी करी है, चाहे हम अपने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की बात करें या फिर हमने कुछ अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हों, जिसमें हम कोरोना के प्रभावित हर व्यक्ति का फ्री इलाज कर सकते हैं। अगर वो उन अस्पतालों में जाते हैं जो हमने इस काम के लिए चिन्हांकित किए हैं, तो उसमें हम हर व्यक्ति का फ्री इलाज करते हैं। मैं कई प्रदेशों की खबरें सुनता हूं कि उनका स्वास्थ्य सिस्टम ओवररन हो गया है और लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था है कि हम केवल जो हमारी क्षमता है उसका 17% यूज कर रहे हैं। जितने बेड हमारे पास उपलब्ध है उसका केवल 17% यूज हो रहे हैं। मतलब किसी भी तरह की कहीं कोई बीमारी की ऐसी स्थिति नहीं होगी कि किसी आदमी को इलाज की जरूरत ना हो और उसका हम इलाज ना कर पाए। पिछले 3 महीनों में हमने ये महसूस किया कि कोरोना से सफलतापूर्वक जीतने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि हम बीमार होने वाले व्यक्ति को सही समय पे पहचान उसकी कर सकें। अगर उसकी पहचान लेट होती है तो दोनों तरह की समस्याएं हैं, वो अन्य लोगों को बीमारी फैलाता है और उसके सर्वाइवल के चांस भी कम होते हैं। किसी भी और बीमारी की तरह कोरोना में कोई और बड़ी बात नहीं है, इससे कोई हवा डरने की बात नहीं है। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो लोगों को होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता। कोरोना के साथ भी ऐसा है, बहुत सारे लोगों को होता है, उनको पता ही नहीं चलता। दूसरी बात होती है जिन लोगों को पता चलता है उनको अस्पताल में जाके वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसमें है, बीमारी का पता चल जाए, आप अस्पताल में जाएं, ठीक हो जाते हैं। और ईश्वर जैसा होता है कई बार कि कई जगह जब आप लेट हो जाते हैं या आपको कोई अन्य बीमारी होती है तो चांसेस ये हैं कि आप सरवाइव ना कर पाए। तो क्रिटिकल बात यह है कि हम समय रहते इस चीज की पहचान कर सकें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग को 270 घंटे की वीसी उन्होंने इस प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए करी है। 270 घंटे उन हर मीटिंग में उन्होंने हमको ये बताया कि हमको कोशिश ये करनी है कि हम मृत्यु होने से रोकें, किसी को मरने ना दें, और उसका सही तरीका ये है कि हम लोगों को पहचान सकें। इसके लिए उनकी धारणा है, हम पूरी तरह उस पर काम कर रहे हैं कि जब तक हम जनता का सहयोग नहीं लेंगे तब तक हम टाइमली लोगों को पहचान नहीं सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में वो दोनों बातें हम कर रहे हैं। एक सरकारी व्यवस्था है जिसमें हम हर घर का डोर टू डोर सर्वे करेंगे, वहां के जनप्रतिनिधियों को शामिल करके, उनका साथ करके, उनको लोगों का सहयोग लेके हर घर का डोर टू डोर सर्वे करेंगे, जिसका सैंपल हमने भोपाल में करके देखा और बड़ा अच्छा प्रयोग के परिणाम आए। अब उसको हम प्रदेश के हर घर में लेके जाएंगे। दूसरा तरीका जनता को शामिल करना है, अर्थात हम एक सार्थक ऐप आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें हर व्यक्ति जो चाहे वो हमारे इस अभियान के साथ जुड़ सकता है। उससे ये जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि उसको इलाज कराना है, टेस्ट कराना है तो कहाँ जाना है। साथ ही वो हमें ये भी बता सकता है कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं और उसको टेस्ट और इलाज की जरूरत है, हम उसका फॉलो अप कर सकें। तो दोनों पहलुओं को हम आज आपके सामने यहाँ इस अभियान में रखेंगे। साथ में जो कोरोना की जानकारी है IEC का, उसकी भी हम 2 फिल्में आज यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि लोग ये बात समझें कि हमको कोरोना से डरना नहीं है, केवल समय रहते इसको पहचानना है। और ऐसी कोई वजह नहीं है, ना तो ये आर्थिक रूप से भार है, हम फ्री में इलाज करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई ये रिस्क है कि इसमें कोई मरने का खतरा है। इन उद्देश्यों के साथ ये अभियान यहाँ शुरू किया जा रहा है। सभी जिलों में हमने 15 दिन की समय सीमा तय करी है। डिपेंड करता है, कई जिलों में हो सकता है कम समय में हो जाए, कई जिलों में ज्यादा समय में हो जाए, बट ये हमारा वादा है कि हम हर घर में पहुंच के हर जगह हर तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एसीएस सर। जैसा आपने बताया कि प्रदेश के हर घर में दस्तक दी जाएगी कोरोना से निपटने के लिए। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा भोपाल संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद प्रज्ञा दीदी से कि वो भी हम सबको संबोधित करें।
अगर कॉर्डलेस माइक हो तो दीदी को वहीं पे दिया जा सके। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक कृष्णा जी, हमारे पास बैठे प्रशासनिक अधिकारी, गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। और समक्ष बैठे हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स, भोपाल के सभी पत्रकारगण, सबके मनों में विराजमान कोरोना बीमारी से या एक महामारी से लड़ने की उत्कट भावना, देशभक्ति और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। मेरा सिर्फ एक कहना है कि जब शासन अच्छा होता है तो प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करता है। पिछले समय की मैं बात नहीं करूंगी, परंतु जब कोरोना काल आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ये अभियान लिया कि हमें कोरोना के लिए कार्य करना है और भोपाल में कोरोना की स्थिति से ज्यादा नुकसान ना हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान को लेकर के जितने प्रकार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो सकते हैं वो माननीय हमारे शिवराज जी ने किया। मैं यहाँ नहीं थी, उदाहरण देती हूँ, परंतु दिल्ली में थी। मैंने एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया भोपाल के लिए और उस पर इतने काम आए मेरे पास, तो ये मैं माननीय शिवराज जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतना प्रशासनिक तंत्र अच्छा किया कि मुझे एक बार भी ये नहीं कहना पड़ा कि ये काम करना है। सिर्फ मैं हमारे जो कार्यालय के लोग थे उनसे मैं मैसेज भिजवाती थी और कार्य होते थे 100%। 100% कार्य होना ये प्रशासनिक तंत्र की सफलता है, ये उनकी उत्कट भावना है और मैं प्रशासनिक तंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे मन से कार्य किया। राशन पहुंचाने की व्यवस्था हो, पास की व्यवस्था हो, किसी को किसी प्रकार से बीमारी की समस्या हो, छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक की समस्या हो, विदेश से बुलाने तक के लोग, जो भी सहयोग होता था राज्य स्तरीय लोगों ने पूरा कार्य किया। और ये शासन तंत्र, उस पर बैठे राजा, उस पर बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उनका समर्पण भाव था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यहां मरने वालों में जब मैंने कल जानकारी ली कि कौन लोग हैं जिनको ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें पता चला कि गैस से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो उनको पहले से ही समस्या थी और इसके संक्रमण से थोड़ी ज्यादा समस्या हुई। जो एजेड लोग थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ और मैं उनकी दिवंगत आत्मा को प्रभु से प्रार्थना करती हूं उनका कल्याण हो। परंतु भोपाल में, मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं, मैं मानती हूं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा मध्य प्रदेश श्रेष्ठ है, क्योंकि भोपाल में भी ये सत्य है कि बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है लोगों का, परंतु यदि हम जीवित रहेंगे, ये रोग से हम मुक्त रहेंगे, तो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और कमा सकते हैं आगे। परंतु जब बहुत भयावह स्थिति होती है तो उसके लिए हमें सावधानी रखना चाहिए। और मैंने भोपाल क्षेत्र में देखा है कि लोग स्वयं सचेत हैं
लोग स्वयं से सहयोग कर रहे हैं और ये जनता को भी धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने सफाई की, सफाई सुरक्षा से लेकर के सेवा, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता, रेलवे, इन सबने इतना सहयोग किया है कि धन्यवाद 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 हम सबको करते हैं कि इस महामारी के समय में सबने अपने मन से जो सेवा दे रहे हैं उससे हमारा भोपाल भी विजयी होगा और पूरा मध्य प्रदेश कोरोना से विजयी होगा, ये हमारा विश्वास है। और माननीय शिवराज जी के शासन में सभी को जिस तरह से इस कार्य में सचेत किया जा रहा है, जिस तरह से जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो लोगों को, और लोग उसको निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इससे विजयी होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आज ये कार्य उन्होंने किल कोरोना, यानी कोरोना को मार ही देना है, इस अभियान का जो प्रारंभ आज होने जा रहा है, मैं चाहती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि अभियान हमारा ऐसा चले कि अति शीघ्र ये समाप्त हो और हम सब अपने पुनः आधार पर, जीवन के आधार पर अच्छे से आ जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। और माननीय शिवराज जी को मैं आशीर्वाद भी देती हूँ गुरु बहन के नाते कि वो जो कार्य कर रहे हैं प्रभु उनको दीर्घायु दे और ऐसी सचेतता, ऐसा मन उनका सदैव बना रहे, जो कार्य करते चले आ रहे हैं सदैव करते रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब कार्यक्रम के अगले चरण में सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और बहुत बड़ी सौगात है, जो कोरोना से लड़ाई में आपके लिए एक सहयोगी की तरह आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में मैप आईटी द्वारा इसको विकसित किया गया है और कोविड प्रबंधन में निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपके कर कमलों से इस सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ हो। कोरोना से लड़ने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्रदेशवासियों को निकटतम उपचार केंद्र, निकटतम संग्रह केंद्र एवं निकटतम बुखार क्लिनिक की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में स्टोर करें। नागरिक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP प्राप्त कर ऐप का उपयोग कर पाएंगे। निकटतम उपचार केंद्र को चुनने पर व्यक्ति की लोकेशन से निकटतम उपचार सुविधा केंद्र की लोकेशन गूगल मैप पर दिखाई देगी। साथ ही उपचार सुविधा के नोडल अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार निकटतम संग्रह केंद्र एवं निकटतम बुखार क्लिनिक की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति स्वयं को अथवा किसी अन्य को सर्दी, खांसी एवं बुखार होने पर इसकी सूचना इस ऐप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दे सकता है, जिसे राज्य स्तरीय हेल्थ हेल्पलाइन एवं जिला कॉल सेंटर द्वारा संपर्क कर उपचार हेतु अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। हम जीत रहे हैं, कोरोना हार रहा है। कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में सहयोग करें। और इसके पश्चात कोरोना के विरुद्ध मध्य प्रदेश में जो रणनीति अपनाई गई है, जिसके विषय में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने हम सबको जानकारी दी, उसकी पुस्तिका कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, इस पुस्तिका का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से होने जा रहा है। प्रदेश अन्य राज्यों से कोरोना के प्रबंधन में बेहतर कार्य कर रहा है। हे
सत्य को मिलकर हमें हराना है। संयम धैर्य त्याग के बल से बाहर इसे भगाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। कोरोना से लड़ने हमको योग्य नेतृत्व मिला, जिसको पूर्ण समर्थन देता पूरा देश खड़ा। राष्ट्र सारथी है नरेंद्र सा दूरदृष्टि संपन्न महान, और राज्य में शिव सा तापस सुख दुख साथी पुत्र किसान। दोनों का आग्रह निर्भय पर सजग समाज बनाना है। रोग निरोधक शक्ति पाकर दुश्मन हमें हराना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा। करेंगे मन में लिया सभी ने ठान, 2 गज की हो दैहिक दूरी, हाथ जोड़ कर करें प्रणाम। मास्क लगाकर बंद करें हम नाक और मुंह जैसे द्वार, प्रेम मल कर धोए हाथ दिवस में बारंबार। शपथ ग्रहण के बाद शपथ ली, शिव ने कष्ट मिटाना है। हर निर्धन मजदूर कृषक को पूर्ण मदद पहुंचाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। भूखा नहीं रहेगा कोई, सबको गुप्त अन्न किया। पेंशन या सहायता धनवान छिपका तुम्हें जमा किया। कृषक सुरक्षा और हितों का पुनः शुरू अभियान हुआ। उत्पादन भरपूर उपार्जन की रिकॉर्ड के साथ हुआ। मजदूरों की हुई वापसी, सबको काम दिलाना है। कोरोना योद्धाओं के प्रति अपना फर्ज निभाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो प्रदेश में विनम्र प्रयास कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए, उनको भी रेखांकित करती एक ऑडियोविजुअल सामग्री, एक छोटी सी फिल्म माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदर्शित और लोकार्पित की जा रही है। जब कोरोना संक्रमण ने दुनिया में अपने पैर पसारना शुरू किए, तो इससे भारत और मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा।
प्रदेश में संक्रमण की स्थिति भयावह होने की पूरी आशंका थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शाम को शपथ ग्रहण करने के बाद वे राजभवन से सीधे मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और प्रतिदिन राज्य और हर जिले की स्थितियों पर लगातार नजर बना के रखी। हर स्वास्थ्य संस्था की समीक्षा करते हुए दवा, उपकरण, मानव संसाधन और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय और त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कमेटियां एवं टास्क फोर्स गठित किए गए। स्थिति के बेहतर प्रबंधन के लिए डॉक्टरों, धर्मगुरुओं, समुदाय के नेताओं से चर्चा की और हर सही सुझाव का सम्मान किया। सभी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाई गई। IITT यानी आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इसके लिए हर जिले में कई दल गठित किए गए हैं, जिसके सदस्य संक्रमण के संभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन कर उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है। पॉजिटिव पाए जाने पर उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है और आवश्यक दवाओं सहित ऑक्सीजन थेरेपी तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाता है। पूरे प्रदेश में 1500 से अधिक फीवर क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। संक्रमितों की निगरानी और स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से कोरोना की स्थिति पर विशेषज्ञों द्वारा नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश में कोरोना की टेस्ट क्षमता को बढ़ाना। पहले जहां सिर्फ 60 जांचें प्रतिदिन होती थी, वहीं अब प्रदेश में टेस्ट क्षमता को 150 गुना बढ़ाते हुए 9000 जांच प्रतिदिन तक किया गया है। शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 12000 जांच तक किया जाएगा। आरोग्य सेतु और सार्थक ऐप के माध्यम से संभावित रोगियों को पहचाना गया। कोरोना के उपचार के लिए पहले जो बिस्तर संख्या 33,000 थी, उसे बढ़ाकर 80,000 बिस्तरों तक किया जा चुका है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें शासकीय और निजी चिकित्सालयों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे मरीजों को अधिक लाभ मिल सका। राज्य में संक्रमण से इस युद्ध में जुटे हमारे योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी आदि के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इनकी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना प्रदेश में लागू की गई। संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश की जनता को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े के 2 करोड़ पैकेट निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए भारत शासन द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया। प्रदेश में कड़ाई से पालन कराया गया, लेकिन किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होने दिया गया एवं उन्हें अति आवश्यक वस्तुएं, आकस्मिक परिस्थितियों में ई-पास उपलब्ध कराने सहित अन्य रोगों के उपचार के लिए संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। जरूरतमंदों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई गई ताकि किसी घर का चूल्हा न बुझे। अब तक कुल 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जरूरतमंदों के खातों में भेजी जा चुकी है। महामारी से इस महासंग्राम में भी प्रदेश में मानवता को कहीं भी परेशान या पराजित नहीं होने दिया गया। हर व्यक्ति के दुख दर्द में मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का दुख दर्द बांटा। प्रवासी श्रमिकों को मध्य प्रदेश में आश्रय, भोजन, उपचार, रोजगार और अपनापन मिला। संकट की इस घड़ी में भी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर ग्रहण नहीं लगने दिया गया। किसानों की फसलों का भरपूर उपार्जन किया गया। इन्हीं कोशिशों के कारण महामारी की काली छाया से निकलकर जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने लगी।
कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या प्रदेश में अब लगभग 49 दिनों में दुगनी हो रही है और संक्रमण की वृद्धि दर प्रदेश में 1.43% है। ये भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे बेहतर स्थिति है। कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर लगभग 80% हो गई और कोरोना मृत्यु दर 6% से घटकर 4% हो गई है। लॉकडाउन को सफलतापूर्वक खोला गया और खुलने के बाद भी प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित है। कोविड-19 की व्यापक निगरानी के लिए 1 से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे कर कोरोना के अतिरिक्त सर्दी, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया के साथ डायरिया की भी जांच और उपचार किया जाएगा। सरकार और समाज मिलकर कार्य कर रही है। ये सब प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व तथा प्रदेश के नागरिकों के संयम और भाईचारे का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। जीतेंगे हम लोग, कोरोना हारेगा। अपने शहर में, अपने गांव में, अपने बाजारों में ये जवाबदारी आपकी। हम और आप साथ मिलकर लड़ेंगे, उसको पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। जीतेंगे हम लोग, कोरोना हारेगा। और अब इसके पश्चात मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके व्यक्तित्व की सकारात्मक ऊर्जा ने प्रदेश में कोरोना को कदम नहीं जमाने दिए, जिनके नेतृत्व में, जिनके अथक परिश्रम के चलते हम सबको संबल मिला और शासन प्रशासन कमर कस के कोरोना के विरुद्ध जुट गया और आज मध्य प्रदेश भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अनुकरणीय उदाहरण बन के सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भोपाल की यशस्वी सांसद, हमारी गुरु बहन आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, भोपाल के लोकप्रिय विधायक हुजूर से वरिष्ठ नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा से लोकप्रिय विधायक हमारी बहन श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन सुलेमान जी, सभी साथी अधिकारीगण, आज डॉक्टर्स डे है। मेरे सभी चिकित्सक मित्र, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे सभी साथीगण, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा बहनें, उपस्थित बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, डॉक्टर्स डे पर आज मैं सबसे पहले डॉक्टर जिन्हें दुनिया का भगवान कहा जाता है, जो हर बीमार का इलाज करते हैं, दिनों रात व्यस्त रहते हैं और जिनके कारण ही आज देश सहित मध्य प्रदेश में कोरोना को हमने नियंत्रित किया, उन सभी डॉक्टर मित्रों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और कोरोना काल में तुमने सेवा का एक नया इतिहास रचा है। और डॉक्टर्स की कहानी अगर आप पढ़ें तो कई डॉक्टर्स मित्र हमारे ऐसे जिनमें भोपाल के मित्र भी शामिल हैं। दिन रात लगातार
कोरोना संक्रमण से प्रभावित हमारे बहन और भाइयों की सेवा में लगे रहे। कई तो ऐसे थे कि जिन्होंने गाड़ी को ही अपना घर बना लिया, रात को सोना भी भई, परिवार से मिलने नहीं गए। घर में लाडली लक्ष्मी आई, बिटिया का जन्म हुआ तो 15 दिन तक उसका चेहरा भी देखने नहीं जा पाए। आज मैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से ऐसे सारे चिकित्सक मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और केवल डॉक्टर्स मित्र नहीं, हमारी नर्स बहनें, वार्ड बॉय, अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हमारे कई स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, हमारी आशा बहनें, इनने भी दिन और रात सेवा की है। सेवा का एक नया इतिहास रचा है। अगर ये ना होते, यानी में सेवा और समर्पण की भावना ना होती, तो कोरोना महामारी महाविनाश की तरफ हमें ले जाती। मैं केवल यहां बैठे बहनों भाइयों का नहीं, पूरे प्रदेश के ऐसे कोरोना वॉरियर्स का, पुलिस के मित्र हमारे मोर्चों पर डटे रहे, संक्रमित हो गए। और हमारे 2 पुलिस के अधिकारी तो इंदौर उज्जैन में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। वो दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते खुद चले गए। डॉक्टर संक्रमित हुए, रेवेन्यू के कर्मचारी अधिकारी संक्रमित हुए, लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स, योद्धा, जिनके कारण आज हम यहां हैं, मैं एक बार फिर श्रद्धा से उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। क्योंकि एक अजीब बीमारी, बाकी बीमारियों में तो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये तो छूने से फैलती है। पास मत चले जाना, 2 गज की दूरी मुंह पर बांधे रहे। हमारे सेरा भाई बैठे हैं, बुरहानपुर के लोकप्रिय विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा। बुरहानपुर में भी भयानक फैल गया था, यहां तक कि सेवा के काम में जो स्वयंसेवी संस्थाएं लगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी गजब कर दिया। भोजन वितरण से लेके, राशन वितरण से लेके, बाहर से आ रहे मजदूरों के काफिले जब आए, पैदल चल पड़े थे, उनको भोजन, चाय, पानी, नाश्ता, जूते चप्पल पहनाने का काम शासन ने, प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था की। अनेक स्वयंसेवी संगठन, समाज से भी लगे रहे। मैं आज उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं, उनको भी नमन करता हूं। एक सहयोग की अद्भुत भावना का प्रकटीकरण इस समय हुआ। और जनता भी, जिसने कई कष्ट सहे, अनेकों कष्ट सहे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज वैश्विक लीडर हैं। वो कोरोना से लड़ने की नई राह दुनिया को दिखाई। जब उनने आह्वान किया कि थाली शंख झालर बजाओ, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो, तो पूरा देश थाली शंख झालर बजाने में लग गया पीछे। जनता कर्फ्यू तो पूरा कर्फ्यू, और लॉकडाउन में हमने कष्ट सहे, कठिनाइयां सही, लेकिन ये प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व था कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कोरोना को यहां कंट्रोल करने में हिंदुस्तान में सफल हुए। चाहे आप संक्रमितों की संख्या देखें, आप मृत्यु दर देखें, आप इलाज की व्यवस्था देखें, हर पैमाने पर भारत बाकी देशों से बेहतर है। और अब तो यह हालत थी कि ट्रंप साहब जैसे लोग
मोदी जी को निवेदन कर रहे थे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज दो मोदी जी, और उसकी आपूर्ति भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी पूरे देश ने। अभी एसीएस बता रहे थे, मध्य प्रदेश में अब हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं तो 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद सीधा वल्लभ भवन गया, क्योंकि बीमारी की गंभीरता और उससे आने वाले खतरों का मुझे एहसास था। तब तक सिस्टम नहीं बना था, व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हुई थी। टेस्टिंग लैब केवल एक थी, फैजिया बैठे हुए, एक लैब केवल टेस्ट करने की, जिसमें केवल 60 टेस्ट हो सकते थे, और तब तक कोरोना बुरी तरह फैल चुका था। इंदौर की बस्तियां संक्रमित हो गई थी। भोपाल में तो स्वास्थ्य विभाग ही पूरा बीमार हो गया था हमारा। डायरेक्टरेट के अधिकारी, कर्मचारी, यहां तक कि पीएस भी संक्रमित हो गई थी उस समय की। अब ऐसी भयानक परिस्थितियों से लड़के जूझ के हमको कोरोना को कंट्रोल करना था। मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं, वल्लभ भवन से लेके आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक जो जमीन पर काम करती है, पूरे समर्पण की भावना से जनता के सहयोग से लड़ाई लड़ी, और आज हम संक्रमितों की संख्या के मामले में देश में बड़े राज्यों में 12वें नंबर पर हैं। पहले चौथे पे थे। हमारे यहां संक्रमित होने की दर लगातार घटती जा रही है। रिकवरी रेट हमारा 77% है, मतलब 77% लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। एक्टिव केस हमने नियंत्रित कर रखे हैं, और व्यवस्थाएं अपनी नीचे तक मजबूत बनाने का हमने प्रयास किया है। अब जिलों में भी कम से कम 10 बिस्तर का आईसीयू, 10 बिस्तर आईसीयू के हमारे तैयार है। नीचे तक मजबूत ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है। प्राइवेट अस्पतालों का भी सहयोग लिया है, और यह सब हुआ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण। समय पर उन्हें चेताया, जगाया, राह दिखाई, और हम उस पर चल पड़े। आज इंदौर हो, भोपाल हो, हम बहुत बेहतर स्थिति में। भोपाल में भी व्यापक अभियान चला है, घर घर सर्वे हुआ है, जिसका प्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। अब संक्रमण लगातार कंट्रोल होता जा रहा है। हां, मुरैना में अभी मुझे चिंता है। मुरैना, ग्वालियर, भिंड को सावधान रहने की जरूरत है। धौलपुर के कारण मुरैना संक्रमित हुआ है, वहां फिर से हमने कर्फ्यू लगाया है, आना जाना नियंत्रित किया है। मैं मुरैना के बहनों और भाइयों से यहीं से निवेदन करना चाहता हूं कि सावधानी में ही सुरक्षा है। कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाइए। अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। धौलपुर तरफ से आने वाले रास्ते में भी जो लोग आ रहे हैं, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और संक्रमण को वहीं रोकने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन आज मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, खतरा टला नहीं है। दुनिया के कई देशों में लौट लौट के आ रहा है कोरोना। एक बार संक्रमण नियंत्रित कर लिया, पता चला दोबारा फिर संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी। और उसमें चीन हो, चाहे अमेरिका हो, बाकी पश्चिम के देश हो, सब शामिल है। जिनके पास पर्याप्त संसाधन है वो हम सब पीछे रह गए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल फिर अपील की है। मैं भी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं
मेरे 7-7.5 करोड़ बहनों और भाइयों, पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। असावधान अगर रहे तो कोरोना हमें खा जाएगा, और सावधान अगर रहे तो कोरोना को हम मार डालेंगे। कोरोना मारना है, कोरोना को पूरी तरह से भगाना है, कोरोना को जड़ों से साफ करना है। इसलिए आज से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है किल कोरोना अभियान। कोरोना को मार डालो। और इस अभियान के तहत भोपाल ने तो पहले से ही 2 दिन पहले से ही व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग कर ली। पूरे मध्य प्रदेश में 1 से 15 तारीख तक, ये कम ज्यादा हो सकती है, छोटा जिला तो हो सकता है जल्दी निपट जाए, बड़ा तो हो सकता है 15 के बाद भी जाना पड़े। द्वार द्वार हमारी टीमें आएंगी, हजारों टीमें बनाई गई है। हम हर गांव हर शहर के द्वार को खटखटाएंगे और वहां स्क्रीनिंग करेंगे। 800 मीटर फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर कितना है, कहीं बुखार तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है। लक्षण आए उसके पहले, लक्षण आए और लोग अस्पताल जाए उसके पहले हम घर पहुंचेंगे और घर देखेंगे कि सर्दी जुकाम वाला तो नहीं है, किसी को फीवर तो नहीं है। फीवर क्लिनिक भी हमने इसलिए खोले, अस्पताल में आने की जरूरत ना पड़े, फीवर क्लिनिक में जाए और कोई छोटी मोटी कठिनाई और परेशानी है तो फीवर क्लिनिक में ही चेकअप हो जाए और वहीं पता चल जाए कि तकलीफ क्या है। अगर सैंपल लेना है, टेस्ट करना है तो टेस्ट के लिए भेज देंगे, और नहीं तो सलाह दे के अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, घर चले जाएंगे। घर घर हमारी टीमें जाएंगी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी स्थानीय टीमें, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें घर घर जाएंगे, कोविड मित्र का साथ देंगे। मैं पूरे प्रदेश में आह्वान करना चाहता हूं समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठनों को, कार्यकर्ताओं को कि कोविड मित्र के रूप में अपने आप को दर्ज कराएं। हम उनको ऑक्सीमीटर से लेस करेंगे और वो भी ऑक्सीजन का लेवल देख सकेंगे। ये लड़ाई केवल सरकार और प्रशासन की नहीं है। कोरोना से लड़ाई जनता के सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। इसलिए बहनों और भाइयों, किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आइए, प्रशासन के साथ, शासन के साथ, गांव गांव, शहर शहर, शहर का हर मोहल्ला, गांव की हर गली, वहां से लोग निकले कि अपने यहां कोरोना नहीं रहने देंगे। इसलिए व्यापक पैमाने पर शायद इतनी बड़ी सर्वे की कार्रवाई, सर्वे का अभियान पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं चला होगा। हमारी कोशिश से हर घर कवर करेंगे, हर गांव में कोरोना ढूंढेंगे और जहां मिला उसको वहीं समाप्त करेंगे। मतलब चिकित्सा, इलाज, सैंपल टेस्टिंग, IITT की हमारी जो रणनीति है, उस रणनीति को वह लागू करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, प्रोएक्टिव कार्रवाई, समाज के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, और लक्षण मिल गए तो तुरंत इलाज। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश से, प्रदेश की जनता से, मेरे बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से, 15 दिन इस अभियान के लिए दीजिए। गांव से नौजवान निकलें, समाज से भी निकलें, शहरों से निकलें, शहरों के मोहल्लों में निकलें और मिलकर हम तय करें कि सर्वे का काम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ करेंगे।
और केवल कोरोना नहीं, मलेरिया हो, डेंगू हो, आंध्र शोध हो, ये बरसात का मौसम बीमारियां भी बहुत लाता है। तो अलग अलग बीमारियां अगर हो तो उन बीमारियों में भी सर्वे में वो बीमारियां भी पकड़ में आएंगी और तत्काल उनका भी इलाज करेंगे। रोग मुक्त हो अपना मध्य प्रदेश, समय पर इलाज हो ताकि समय पर पेशेंट्स ठीक हो सके। याद रखिए, कोरोना अगर समय पर पहचान लिया तो यह घातक नहीं होता, सर्दी जुकाम बुखार की तरह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसने जड़ जमा ली कहीं फेफड़े में, अंदर कंजेशन हो गया, लंग्स में चला गया, तो इन्फेक्शन खतरनाक हो जाता है। हमने अपने प्रदेश में भी 20, 22, 25, 40 साल के नौजवानों को भी इससे जान गंवाते हुए देखा है। इसलिए सावधानी जरूरी है। मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, इस अभियान में भरपूर सहयोग करें और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी। लेकिन हम लोग एक दूसरे को प्रेम करने वाले लोग हैं, इसलिए एक मिला नहीं कि दूसरा हाथ मिलाने दौड़ता है। अब ऐसे में मैं भी सावधान होने की कोशिश, रहने की कोशिश करता हूं। लेकिन कहीं निकल गए तो मामा कह के हाथ पकड़ ही लेते हैं, कहां तक भगेगा। अभी आज के लिए खतरनाक है हाथ मिलाना, गले लगाना। दिलों में दूरियां ना हो, लेकिन शरीर की दूरी रखनी पड़ेगी। अभी हमारा स्वभाव है, मिले तो उत्साहित होते हैं, मित्र हैं, साथी हैं, लेकिन इस समय नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने आप पर। उसने 2 गज की दूरी। मैं फिर प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई होंगी, क्योंकि उनके बिना दुनिया चल नहीं सकती। रोजी रोटी का भी प्रबंध आखिर करना है। इसलिए लॉकडाउन अनिश्चित काल के नहीं रह सकता। अनलॉक की स्थिति में हमें आना पड़ा। अब अनलॉक हुआ तो कई लोग टूट पड़े। मिलना जुलना, भीड़ भाड़, बाजारों की भीड़, यह खतरनाक साबित हो सकती है। आप देख रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में कैसी स्थिति है। हम अपने प्रदेश को वैसा नहीं बनने दे सकते। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, वो भी हमारे हैं, भारत मां के लाल हैं हम सब। लेकिन जरा सावधानी हुई तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये 2 गज की दूरी, चेहरे पर फेस कवर, मास्क जरूरी, उसके बिना ना निकलें, और बार बार हाथ धोना, यह मूल मंत्र है। सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, सैनिटाइजर से भी ज्यादा उपयोगी है साबुन से हाथ धोना। और हाथ भी ऐसे नहीं कि ऐसा किया और जैसी अपनी आदत कई बार होती भारतीयों की, ढंग से धोना हाथ। ये उपाय अगर हमने किया तो कोरोना हमें पकड़ नहीं पाएगा। फिर कई बार आदत होती है कि कुछ खाया और थूक दिया। आजकल पानी की खपत तो वैसे कम हो गई होगी। भोपाल में अगर किसी बिल्डिंग में चलो तो जो कोना रहता है उसमें पिच वहीं हो जाती है और लाल लाल कोने मिलते हैं। जहां चाहा वहीं थूक दिया। अभी आदतें खतरनाक हो सकती है, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ सावधानी और दूसरी तरफ ये सर्वे, स्क्रीनिंग, ये किल कोरोना अभियान, ये दोनों मिला के हमने ठीक से चलाया
तो कोरोना को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, प्रदेश के बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये किल कोरोना अभियान है। इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए। 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों का साथ चाहिए। बाकी उपाय भी लगातार कर रहे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा, अभी भूले गए थे काढ़ा पाढ़ा हम तो, काढ़े ने कमाल कर दिया, यूनिटी बढ़ा दी। बीमारी पकड़े उसके पहले शरीर को ऐसा बना दो कि पकड़ ही नहीं पाए। ऐसे कई नुस्खे आए, उनने भी कमाल किया है। हम उन देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल करें और घर घर सर्वे के इस अभियान में, किल कोरोना अभियान में हर मध्य प्रदेश वासी पूरी सक्रियता के साथ भाग ले। हम अपनी भी जांच कराएं, अपने घर की भी कराएं, पड़ोसियों की भी कराएं, ताकि कोरोना हमारे घर में और हमारे आसपास जड़ ना जमा पाए। और इसलिए किल कोरोना अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरा आप सबसे भी, मीडिया के मित्रों से भी आग्रह है कि आप भी जागरूक बनाने का जो भी प्रयास हो सकते हो, मीडिया के माध्यम से प्रयास कीजिए। कई जगह गीत बने, एक गीत यहां भी बनाए, वो गीत भी बजेगा, माहौल बनाने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये लड़ाई है, कोरोना मानवता के खिलाफ है, हमारी जिंदगी हरने की कोशिश करता है। इसलिए हम लड़ेंगे कोरोना से। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। एक बार मैं फिर कोरोना योद्धाओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके कारण आज मध्य प्रदेश में हम बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। पूरी तरह से कोरोना को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। ये संकल्प लेके यहां जाएं, और जो मुझे जहां सुन रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वही ये संकल्प ले। मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन में उन्होंने गरीब कल्याण पैकेज दिया। एक ने अनेकों उपाय गरीबों की जिंदगी ठीक चलती रहे इसके लिए किए। मध्य प्रदेश ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन उपायों की आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज तो कोरोना को मारने की, कोरोना को हराने का संकल्प लेने का दिन है। 15 दिन में हम इसको समाप्त कर दें। आइए सब मिलकर साथ चलें, सर्वे में, स्क्रीनिंग में मदद करें और कोरोना को अपने घर, अपने मोहल्ले से समाप्त करके मध्य प्रदेश के बाहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए। निश्चित तौर पर आपके आह्वान पर पूरा प्रदेश जुट जाएगा किल कोरोना अभियान को सफल बनाने के लिए, और हम सब प्रदेश में कोरोना को पराजित कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा भोपाल के जिलाधीश महोदय श्री अविनाश लवानिया जी से कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक बुरहानपुर ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा जी, यहाँ उपस्थित माननीय ACS हेल्थ श्री सुलेमान सर, माननीय PS हेल्थ श्री फैज किदवई सर, माननीय आयुक्त भोपाल श्री कविंद्र कियावत सर, माननीय आयुक्त स्वास्थ्य श्री डॉक्टर संजय गोयल सर, माननीय ADG भोपाल श्री उपेंद्र जैन सर, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारी आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, सम्माननीय सभी मीडिया बंधु, आप सभी लोगों ने मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण अभियान में आज आप सभी लोग सम्मिलित हुए और आगे भी इसमें महती भूमिका निभाएंगे। उसके लिए आप सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही यह मंच से हमें जो मार्गदर्शन मिला है सर, उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद भी देते हैं।